यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चे ईवीएस में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पूनम्स डे आउट। तो जब हमने इसकी स्टार्टिंग की थी उस दिन हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। मैंने आपको इसकी रीडिंग करवाई थी और उसके बाद मैंने आपको इसकी स्टोरी बताई थी कि इस चैप्टर में क्या है, पूनम कौन है और वो अपनी मदर से क्या बातें कर रही है। ठीक है, तो वो चैप्टर हम रीड कर चुके हैं, उसकी स्टोरी को समझ चुके हैं। उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर में पूनम्स डे आउट में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स यानी कि जो थोड़े से बड़े वर्ड्स हैं, मुश्किल वर्ड्स हैं, वो करेंगे। तो मैंने इस चैप्टर में से आपको ये 20 वर्ड्स जो हैं वो चूज़ करके दिए हैं। इनके स्पेलिंग्स आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं आगे आगे आपको और चैप्टर्स में भी यूज़ होंगे और इससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो इंक्रीज़ होगी। वोकैबुलरी क्या होता है बेटा? इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो आप जितने ज़्यादा सीखते जाओगे, जितने मीनिंग आपको पता चलते जाएंगे, उससे आपकी इंग्लिश में और इंग्लिश के रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इसीलिए हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वर्ड। तो ये क्या है बेटा? ये लिखा हुआ है PLEASE, प्लीज़। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। जब हम किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो हम प्लीज़ बोलते हैं। प्लीज़ मेरे लिए पानी ले आइए, प्लीज़ ये दरवाज़ा खोल दीजिए, प्लीज़ मुझे ये पेन पकड़ा दीजिए। तो जब भी हम किसी से कोई काम करवाते हैं या किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उसे प्लीज़ में बोलते हैं। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्टिंग वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है टुडे, TODAY, टुडे। टुडे होता है आज, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं टुमारो इज़ अ हॉलीडे, कल छुट्टी है। तो जो आने वाला कल होता है बेटा उसे हम टुमारो बोलते हैं। जो आज चल रहा है वो हमारा टुडे है, टुडे। और जो कल जा चुका है, जैसे कल बारिश हुई थी, तो वो जो कल बीत चुका है उसके बारे में थी, तो उसे हम येस्टरडे बोलते हैं। धीरे धीरे आपको ये वर्ड्स लर्न हो जाएंगे। टुडे का मतलब होता है आज। आज के दिन के लिए हम टुडे बोलते हैं। जैसे टुडे वी आर डूइंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स, आज हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स कर रहे हैं, तो टुडे मैंने आज। थर्ड वर्ड है गेटिंग। गेटिंग होता है, गेट होता है किसी चीज़ को पाना या लेना, ठीक है। आई एम गेटिंग टी या आई एम टेकिंग टी, या हम बोल सकते हैं आई एम गेटिंग हाई इन द स्काई, द काई इज़ गेटिंग हाई इन द स्काई। तो कुछ भी गेटिंग होता है, गेट मैंने होता है पाना, और ये एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म बार बार चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है बोर्ड, BORED। बोर का मतलब आप सभी को पता है। बोर का मतलब होता है एक तरह से बोर्डम हो जाना, जैसे कि घर में बैठे बैठे लॉकडाउन की वजह से जो बच्चे हैं वो बोर हो चुके हैं, ऊब चुके हैं। हिंदी में हम बोल सकते हैं बोर को ऊब जाना, कि हम अभी बस ये कर कर के बोर हो चुके हैं। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, STILL। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, हजे भी, जिन्होंने आप पंजाबी च बोलते हैं हजे भी, अभी भी। फीवर, FEVER। फीवर का मतलब आप सभी को पता है, फीवर का मतलब होता है बुखार। नेक्स्ट नंबर 7, आउटसाइड। आउट का मतलब होता है बाहर, साइड मतलब होता है तरफ, तो आउटसाइड होता है बाहर की तरफ। रिप्लाइड, REPLIED। रिप्लाइड का मतलब होता है किसी का आंसर देना, किसी को जवाब देना। जैसे मैं आपको पूछूं कि आप क्या कर रहे हो, तो आप बताएंगे कि मैम हम पढ़ाई कर रहे हैं, मैम हम खाना खा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? रिप्लाई, आंसर देना। ASLEEP, एस्लीप होता है सो जाना, नींद में सो जाना। सडनली, SUDDENLY। सडनली होता है अचानक से, एकदम से। जैसे कि हम जा रहे हो रोड पे, सडनली एक बहुत बड़ा डॉग हमारे पास आ जाए, तो सडनली होता है एकदम से, अचानक से। समथिंग,
SOMETHING। समथिंग का मतलब होता है कोई चीज़। सम मैंने कोई और थिंग मैंने चीज़। जैसे समथिंग इज़ विजिबल इन द स्काई, कोई चीज़ मुझे आसमान में दिख रही है, ठीक है। समथिंग इज़ ऑन द टेबल, कोई चीज़ टेबल के ऊपर पड़ी है। नेक्स्ट नंबर 12 है मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब होता है शरारत, ठीक है। कोई ना कोई शरारत को हम मिसचीफ बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 13 है टच्ड। टच का मतलब सभी बच्चों को पता होगा। टच का मतलब होता है किसी चीज़ को छूना, अपने हाथ से किसी चीज़ को पकड़ना, दैट इज टच्ड। उसके बाद है पिक्ड, PICKED। पिक्ड का मतलब होता है बेटा उठाना। जैसे ये मार्कर मेरे पास पड़ा है और मैंने इसको ऐसे पिक किया, तो आई पिक्ड दिस पेन, ठीक है। पिक का मतलब है उठाना। नेक्स्ट है ग्राउंड, GROUND। ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन, ठीक है, बिल्कुल नीचे। जैसे ग्राउंड हम बोलते हैं ज़मीन को। ग्राउंड के दो, अगर ग्राउंड में खेलने वाले ग्राउंड को क्या बोलते हैं? प्ले ग्राउंड, कि उस ज़मीन पे हम खेलते हैं। तो ग्राउंड का मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा, ज़मीन बोलते हैं हम जिसे। नेक्स्ट नंबर 16 WIPED। ये है वाइप्ड। वाइप का मतलब होता है साफ कर लेना या फिर हटा देना। जैसे हम अपने आंसू वाइप करते हैं, वी वाइपर टीयर्स। और सभी के घर में वाइपर होगा, सभी को पता है वाइपर क्या होता है, जिससे हम पानी को साफ करते हैं, वाइप आउट करते हैं। और एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो जो हमारी गाड़ियां होती हैं उनके जो फ्रंट मिरर होता है, सबसे आगे वाला शीशा बड़ा वाला, उसके ऊपर 2 ब्लैक कलर के ऐसे वाइपर्स लगे होते हैं। जब हम बारिश में कहीं जाते हैं तो वो वाइपर ऐसे ऐसे हमारी कार के मिरर को साफ करते हैं। तो दिस इज क्या है? ये वाइपर है, ये वाइप्ड आउट है। नेक्स्ट है NEARBY, नियर बाय। नियर बाय का मतलब होता है बच्चे पास में, पास में ही। जैसे मैं बोलूँ अ रिवर फ्लोज नियर बाय, कि एक नदी जो है वो पास ही में बहती है, ठीक है। अ टेम्पल इज़ नियर बाय आवर स्कूल, एक मंदिर जो है हमारे स्कूल के पास में है। तो नियर बाय का मतलब है पास में। नंबर 18 है थॉट, THOUGHT। थॉट होता है विचार, जो हम सोचते हैं, जो हमारी थिंकिंग है, उसे हम हमारे थॉट्स बोलते हैं। जैसे किसी किसी के थॉट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं तो हम बोलते हैं कि आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। और जब वो अपनी थिंकिंग को हमें बताते हैं तो वो क्या बन जाता है? थॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो थॉट का मतलब होता है जो चीज़ें हम सोचते हैं, हमारे विचार कैसे हैं। नंबर 19 है STICKY, स्टिकी। तो स्टिकी का मतलब होता है बेटा चिपचिपा। जैसे कि मान लो मेरे हाथ में तेल लगा हो तो वो ऐसे मुझे क्या फील होगा? चिपचिपा फील होगा। जैसे कभी हम ऑयल को हाथ लगाते हैं, बटर को हाथ लगाते हैं, क्रीम को लगाते हैं, या गर्मी में अभी हमारे हाथ पैर क्या होंगे? स्टिकी होंगे, बहुत ज़्यादा चिपचिपे होंगे। लास्ट नंबर 20 है चीक्स। तो सभी बच्चों को पता होगा चीक्स हम किसे बोलते हैं। चीक्स हमारा एक बॉडी ऑर्गन है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, जिसे हम बोलते हैं हमारे जो ये गाल होते हैं। फेस पे जो हमारी चीक्स होती हैं, 2 चीक्स हैं हमारी, तो हमारे जो गाल हैं उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं चीक्स। तो बेटा ये हमारे 20 वर्ड्स हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 पूनम्स डे आउट। मैंने आपको इनके मीनिंग्स 1 बाय 1 समझा दिए हैं। अब आपने इनके स्पेलिंग्स को अच्छे से लर्न करना है और इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखें और अपने पेरेंट्स को इसका टेस्ट भी दें। ओके क्लास, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।